अजमेर से खबर की करते हैं। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा व्यवस्था में लगातार सेंधमारी लग रही है। जेल में बंद एक कैदी के पास मोबाइल और 2 सिम मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जेल में बंद कैदी सरजीत की बैरक में चेकिंग के दौरान 2 सिम और मोबाइल फोन मिला, जिसके बाद जेल प्रशासन ने सिम और मोबाइल को जब्त कर लिया। मामले को लेकर सिविल लाइन थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रशासन के द्वारा हाई सिक्योरिटी जेल की चेकिंग की गई थी। आकस्मिक चेकिंग, सूचना की चेकिंग की गई थी उनके द्वारा। उस चेकिंग के दौरान उनको सरजीत उर्फ सुबेश सिंह जेल में बंदी है, उसके पास में कुछ आपत्तिजनक सामग्री जैसे कि एक कीपैड मोबाइल और कोई सिम वगैरह मिली है, जिस संबंध में उसको जब्त करके और उन्होंने प्रकरण दर्ज थाने पर करवाया है। और कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क दवा के लिए कई घंटों तक भटकना पड़ रहा है। कई मरीजों को समय पर दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो कई मरीज निजी मेडिकल स्टोर से महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो अस्पताल प्रशासन है वो लगातार ये कह रहा है कि काउंटर पर दवा नहीं मिलने पर वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे और मरीजों को देर से ही सही लेकिन दवा उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन अस्पताल प्रशासन का यह दावा दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही साबित हो रहा। कोटा मेडिकल कॉलेज ड्रग वेयर हाउस में 1585 प्रकार की दवाइयां आती हैं, लेकिन इन दिनों 300 से अधिक तरह की दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। अबे दवाइयाँ लिख दी तो दवाएं मिलने रही, 2-3 जगह टिकट भटक रहे थे। मैं सुबह से आया था, सुबह डॉक्टर को बता रहे कायना दवाएं लेवा गया, दवाएं नहीं मिल रही। अब ये कायना दवाएं चाहिए, गड़ी तो टिपेज जाए, गड़ी की टिपेज जाए, भटक रहे थे। और वहाँ नई बिल्डिंग में गया, फिर वहाँ से यहीं पे गया 124 पे अजी के 12 बजे, फिर पता नहीं 7 नंबर पे 2 बजे 12 बजे खुला वो। दवाइयाँ क्या है कि दवाइयाँ अभी हमारे पास क्या है, जयपुर से नहीं आए, तो हम उसकी एनएससी बनाते हैं और उपभोक्ता से उसको परचेज करते हैं। जो अगर है तो थोड़ा सा इसमें 1-2 दिन का समय लगता है मेन स्टोर से वहाँ तक आने में, अदरवाइज मिल जाती है दवाइयाँ। लेकिन हम यहाँ से किसी को वही नहीं जान देते, कैसे भी करके हम उनको दवाई दिलाते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात राजधानी जयपुर की करते हैं, क्योंकि जयपुर के रेनवाल कस्बे में इन दिनों पेयजल संकट विकराल रूप ले चुका है। विशेषकर स्टेशन रोड और महेश नगर में पेयजल की भारी किल्लत है। परेशान महिलाओं और स्थानीय लोगों ने पालिका अध्यक्ष की दुकान के बाहर मटके फोड़कर प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य बाजार मार्ग को भी जाम कर दिया, जिससे दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी हुई। वार्ड वासियों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दे दी है। और इधर कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी इलाके का नूरपुरा ग्राम को नई ग्राम पंचायत बुरनखेड़ी में जोड़े जाने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने यह बताया कि ग्राम नूरपुरा तहसील चेचट पूर्व में ग्राम पंचायत मदनपुरा में जुड़ा हुआ था, लेकिन गांव नूरपुरा को नई ग्राम पंचायत बुरनखेड़ी में जोड़ दिया गया है, जो कि हमारे गांव नूरपुरा से काफी ज्यादा दूर पर है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इसे लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंप दिया गया था। जो क्षेत्र है उन्होंने भूलखेड़ी पंचायत में नया जोड़ा गया है। जो ग्राम मदनपुरा नूरपुरा ग्राम जो भूलखेड़ी में जोड़ा गया, जो प्रेजेंट टाइम में मदनपुरा में स्थित है, उसकी दूरी मदनपुरा की 2 किलोमीटर है, जबकि भूलखेड़ी की दूरी उसकी 8 किलोमीटर है। तो ये लोग चाहते हैं कि हमें वहीं जोड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि जो गांव रुगनाथपुरा जो नई बस्ती बसी है, उसका राजस्व रिकॉर्ड नूरपुरा में आता है। और इधर झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने बाईपास स्थित स्विमिंग पूल होटल में छापेमारी कर होटल संचालक और 3 महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में बाहर से आए लड़के लड़कियों की गतिविधियां संदिग्ध हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की और पुलिस के अनुसार
होटल संचालक राजकुमार और वहां मौजूद लड़के लड़कियों की गतिविधियां संदिग्ध और अनैतिक प्रतीत हुई। इसके अलावा मौके पर मौजूद लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और झगड़ा करने पर उतारू थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने शांति भंग की आशंका में होटल संचालक राजकुमार और 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। झुंझुनू में पंचायतों के पुनर्गठन का विरोध लगातार हो रहा है। जिले में नवलगढ़ पंचायत समिति से कुछ ग्राम पंचायतों को अलग करके गोठड़ा में नई पंचायत समिति बनाई जा रही है, जिसका विरोध दर्ज करवाने के लिए 3 गांवों के लोग नवलगढ़ पहुंचे। इन गांवों के लोगों ने तहसील के सामने धरना शुरू कर दिया और बाय बिरोल और पुलिसिया से आए ग्रामीणों का कहना है कि जिस गोठड़ा में नई पंचायत समिति बनाई गई वहां पर जब से सीमेंट का प्लांट लगा है तब से लोगों का रहना मुश्किल हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े हम करेंगे, लेकिन नवलगढ़ से कहीं नहीं जाएंगे। इस दौरान गांव से आई महिलाओं ने राजस्थानी में गीत गाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। पंचायत समिति बनाई जा रही है गोठड़ा ग्राम पंचायत को, और पाई बिरोल और गोल से के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी पंचायत समिति नवलगढ़ है और इससे हटा के हमें गोठड़ा पंचायत समिति में मिलाया जा रहा है। तो तीनों गांवों के लोग ये नहीं चाहते कि हमें गोठड़ा पंचायत समिति में मिलाया जाए। ये तीनों गांवों के लोग एकत्र हुए हैं, महिला भी मातृशक्ति भी साथ में है। अब हमारा समस्या है कि हम पंचायत समिति नोड में रहना चाहते हैं, पहले से हैं और रहेंगे। ये गोठड़ा पंचायत समिति बनाई है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। उसको जिला बनाए वो भी हमारी कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत समिति नहीं जिला ही बनाओ, पर लेकिन हमारा समस्या है कि गोठड़ा में लोग पूछा क्यों। मैं तो एकदम नगर पालिका मां नोड का मां है एकदम। श्रीगंगानगर में एक बार फिर से गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। 2 दिनों की राहत के बाद आज श्रीगंगानगर में सूर्यदेव आग उगल रहे हैं, जिससे गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। लोग घरों से बाहर निकलते समय अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में गर्मी के तेवर एक बार फिर से तीखे होने वाले हैं। मौसम विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, जो लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं वो गर्मी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। खासतौर से ये रिक्शा चालक जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ठंडी छांव में, पेड़ की छांव में बैठकर सुस्ताकर अपने आप को थोड़ी सी राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि इन दिनों काफ़ी तेज़ गर्मी है, तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचने की इस समय मौसम विभाग के द्वारा संभावना जताई गई है। तो ऐसे में अधिकांश लोगों का प्रयास ये रहता है कि घर से कम बाहर निकलें, और यदि घर से बाहर निकलना अति आवश्यक है तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके निकलें। साथ ही साथ रेगुलर इंटरवल्स पर लोग ठंडे पेय पदार्थ यानी कि गन्ने का जूस और फलों के रसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ कहीं उन्हें छाया दिखाई देती है उस छाया में वो कुछ देर रुक कर, कुछ देर सुस्ता कर अपने आप को गर्मी से राहत पाने का भी प्रयास करते हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मौसम कैसा है। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं भी कॉलेज से आ रहा हूँ। अच्छा, कैसा मौसम है? गर्मी बहुत तेज है, काफ़ी धूप पड़ रही है और पैदल आना जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अच्छा। और ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा। और चलिए अब बड़ी खबर। और डीग की जुरहरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां खेतों में छिपकर साइबर ठगी करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल, 20 फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और ठगी से अर्जित कर खरीदे गए एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया। आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर सस्ते दामों में साड़ी बेचने का विज्ञापन डालकर अनजान लोगों से संपर्क कर उनके साथ ठगी करते थे। साथ ही लोगों के रिश्तेदार बनकर रुपए डालने का फर्जी टेक्स्ट मैसेज डालकर उनके खातों में रुपए डलवाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में स्थित छावा की बगीची में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों की 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया यह भी जा रहा है
कि पिछले कुछ समय से जमीन विवाद लगातार परिवार में चल रहा, जिसके चलते एक बार फिर से झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्ष की महिलाएं भिड़ गईं और जिसमें कुल्हाड़ियों से हमला किया गया और ऐसे में दोनों महिलाओं के गंभीर चोट लगी है। दोनों घायल महिलाओं को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज किया गया। जमीन का मामला में, लेकिन अब तो कुछ ही नहीं है। अब बच्ची को लेटरिन करावा गई तो धोखा से मारी है, 2 जना ने पकड़ी है और एक न दैये कुराड़ी की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए श्रीगंगानगर की खबर बताते हैं। यहां पर जीवनदायिनी गंग कैनाल में नहरबंदी के खत्म हो जाने के 24 घंटे बाद भी पंजाब ने गंग कैनाल में पानी नहीं छोड़ा, मतलब वहां पर पानी नहीं छोड़ा गया। गंग कैनाल में पानी नहीं छोड़े जाने की वजह से जहां एक ओर सिंचाई विभाग पेयजल आपूर्ति के लिए चिंतित नजर आ रहा है, तो वहीं पेयजल विभाग के पास महज 3 दिनों का ही पानी का स्टॉक है। ऐसे में अगर जल्द ही पंजाब ने गंग कैनाल में पानी नहीं छोड़ा तो आगामी दिनों में पानी के लिए परेशानी होना लगभग तय है। हालांकि सिंचाई विभाग और पेयजल विभाग लगातार पंजाब के संपर्क में है, जिससे जल्द से जल्द गंग कैनाल में पानी छुड़वाया जा सके। श्री गंगानगर की जीवनदायिनी गंग कैनाल में नहरबंदी समाप्त होने के 24 घंटे बाद भी पड़ोसी राज्य पंजाब के द्वारा गंग कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया है, जिसको लेकर न केवल पेयजल विभाग चिंतित है बल्कि आम शहरवासी भी आगामी दिनों में पेयजल आपूर्ति को लेकर आशंकित नजर आ रहे हैं। हालांकि पेयजल आपूर्ति के लिए पेयजल विभाग के पास अगले 2 से 3 दिनों का पेयजल स्टॉक मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके पेयजल विभाग लगातार पंजाब प्रशासन से संपर्क कर गंग कैनाल में जल्द से जल्द पानी छुड़ाने के प्रयास कर रहा है। अब देखना यह होगा कि पंजाब गंग कैनाल में कब पानी छोड़ता है और कब श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सामान्य हो पाती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। चूरू से सांसद राहुल अजमेर के लोहा खान प्रताप नगर इलाके में इन दिनों लोग गंदे पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं, जिसके चलते बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। और गर्मी के मौसम में एक तो पानी की किल्लत पहले से बनी हुई है, तो ऐसे में गंदे पानी की सप्लाई समस्याओं को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। लोगों का यह आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन उनकी समस्याओं पर अब तक गौर नहीं किया गया है। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। गंदा पानी बना लोगों की परेशानी, कैसे मिले इस समस्या से निजात? आक्रोशित हुए स्थानीय निवासी। ये पानी आपको बहुत बीमार कर सकता है। पानी की किल्लत के बीच गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई परेशान लोगों के जख्मों पर नमक लगाने जैसा है। तस्वीरें अजमेर के लोहा खान प्रताप नगर इलाके की हैं, जहां गंदे पानी की सप्लाई की वजह से लोग न सिर्फ परेशान हैं बल्कि बीमार भी पड़ रहे। पानी इतना गंदा है कि उसे पीना तो दूर, कपड़े तक भी नहीं धोए जा सकते। पानी की बड़ी भयंकर समस्या आ रही है और पानी इतना बदबूदार नालियों का पानी आ रहा है जिसमें पीने से बच्चे और वो औरतें सब बीमार हो रही है। लोगों का आरोप है कि गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत विभाग को दे दी गई, लेकिन अब तक किसी भी तरह का आश्वासन इन्हें नहीं मिला है। गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की समस्या शहर के अलग अलग वार्डों में सामने आ रही है। राजस्थान सरकार के पोर्टल 181 पे भी हमने शिकायत डाली थी और एएन को, पीएचडी को भी सूचित किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत को झेल रहे लोगों के लिए गंदे पानी की सप्लाई किसी सजा से कम नहीं है। पानी आता भी है लेकिन इनके किसी काम का नहीं। पानी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके इस्तेमाल से कोई भी बीमार पड़ सकता है। हमारे नलों में गंदा पानी आ रहा था, उस हिसाब से हमारा तो कनेक्शन ही काट दिया गया है। 2-3 बार हम चुके देख के चले जाते हैं। वो लोग आते हैं, उनको कहते हैं कि आप अपने बेस पे ठीक करके जाओ, हम पैसे देंगे, लेकिन नहीं करके जाते। बोले आप अपने हिसाब से कराओ। और कई जगह कह दिया उनको कि भाई गंदा पानी आ रहा है तो इसको सही करो, हम पैसा देंगे आपको, लेकिन फिर भी नहीं करके जा रहे। जलदाय विभाग को शिकायत दे दी गई, लेकिन कोई समाधान अब तक देखने को नहीं मिला। लेकिन परेशान लोग इस मामले में
जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात भरतपुर से खबर की, जहां पर चोटीली गांव के लोगों ने युवक की मौत पर आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर श्याम सिंह की मौत के मामले में कार्रवाई कराने की मांग की। परिजनों ने भुसावर पुलिस पर मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। दरअसल चोटीली निवासी श्याम सिंह का बाछरेन गांव में 18 अप्रैल को पेड़ से शव लटका मिला था, जिस पर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया था। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जांच में भी लापरवाही बरती जा रही है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक से कानूनी कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलवाने की मांग की गई है। वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भुसावर लाया गया, पोस्टमार्टम किया गया। हम तो जबरदस्ती से उस खानदान ने पंचनामा पर साइन करवा लिया। पोस्टमार्टम हो गया, उन्होंने लाश हमारे लिए सुपुर्द कर दी गई। अच्छा। हम उसके जब हमने वहाँ देखा कि सिर में चोट है, चप्पल खूनों में रंग रही है श्याम सिंह की, तो इससे पता लगता है हमें उसका मर्डर हुआ है और इसमें हमें कोई संतोषजनक जवाब न खानदार दे रहा है, न गाड़ी भी कोई उसकी गाड़ी का। भरतपुर में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में लंबे समय से काम के बदले मजदूरी का पैसा नहीं मिलने से अब मजदूरों को परेशानी होने लगी। बताया जा रहा है कि करीब 9 महीने से मजदूरों के काम की मजदूरी नहीं मिली। वहीं बजट के अभाव में भीषण गर्मी में मजदूरों के लिए होने वाली पानी की व्यवस्था भी अब रुक गई है। ऐसे में महिलाओं को बोतल में घरों से पानी लाना पड़ता है और जब अब पानी खत्म हो जाता है तो मजदूरी स्थल के पास भवनों से पानी भरकर लाना पड़ता है। गरीब शहरी मजदूर, जिनमें से अधिकतर महिलाएं ही काम मांगने के लिए आती हैं, उनको पैसों का भुगतान न होने से काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। महिलाएं अपने काम के पैसे खाते में नहीं आने पर नगर निगम के चक्कर लगाती हैं। और चलिए इसी के साथ ही